इसमें हम 200 लीटर का ड्रम लेते हैं। 200 लीटर के ड्रम में करीब 180 लीटर पानी डाल, इसके अंदर हम 10 किलो गोबर गाय का ताजा, गाय का पैसा 10 लीटर, वो कितना दिन पुराना, जितना दिन पुराना हो उतना अच्छा होगा। 2 किलो गुड़ को कोशिश करो कि ऑर्गेनिक ही हो, मतलब इसके अंदर खल्ले वगैरह ना। हाँ, 2 किलो हमें बेसन, अभी 50-100 ग्राम मिट्टी जिस पेड़ के नीचे की जहाँ कहीं खाद वगैरह ना गिरे, इन चीज का ये हमें लेने के बाद में हमें जो गोबर है उसे पहले पानी में गोबरी जैसे बनाते थे ना गाँव में लिपने वाली, हाँ उसे मिला लो बारीक करने के बाद में उसे इसमें डाल। इस तरह से गुड़ को पहले पीटने के बाद में फिर आप उसे पानी मिला लो और बहुत बारीक सा हो जाए, उसे भी फिर आप इसमें डाल दो। उसके बाद फिर आप बेसन आप कहीं चने का ले लो, कहीं का ले लो, 2 दाल का जो सब तक सस्ता आता हो वो ले लो, उसे भी फिर इसमें डाल दो आप। ठीक है, उसे बारीक करना, मिला के ऐसा करना कि उसमें डली ना रहे, बारीक घुमा कर दिखाओ, अभी पता था पहले हो जाएगा। दूसरा ये कि फिर आप इसके अंदर जो 50-100 ग्राम मिट्टी है ना, वो मिट्टी भी आप इसमें डालता है, उसे भी इसमें डाल दो। उसके अंदर जीवाणु होते हैं, मतलब एक किस्म का, जैसे हम गाँव में दही जमाते हैं ना, और वो जिसके अंदर जामन लगाते हैं ना, वो एक किस्म का जामन है उसका, तो उसको हम सारे इसमें डाल देते। डालने के बाद में फिर इसको जो है हम इसे घड़ी की सुई के आधार पर, जैसे घड़ी की सुई है ना, इस तरह से यूं हिलाते हैं, करीब 2 मिनट सुबह के टाइम और 2 मिनट शाम के, इस चीज का ध्यान रखते हैं। तो उसमें क्योंकि अगर हम उसे उल्टा घुमाते हैं ना, तो जो हमारे बैक्टीरिया है ना, मरने के चांस ज्यादा हो जाते हैं। जब इसे घुमाते हैं तो जो इसके अंदर ऑक्सीजन होती है ना, उससे हमें जीवाणु ज्यादा काम करते। तो ये अगर गर्मी है तो आपका 7-8 दिन में काम हो जाता है, अगर सर्दी है तो 15 दिन लगता है। तो और दूसरा ये ध्यान रखना कि इसे आपको छाया में रखना, गर्मी में, मतलब इसे धूप में सीधी डायरेक्ट धूप ना पड़े, नहीं तो उसमें बैक्टीरिया हमारे खराब हो जाए। दूसरा ये कि इसको हमें ढक कर रखना, जैसे टाट की बोरी वगैरह होती है ना, उसे ढककर, जब इतना काम हो जाता है तो 15 दिन में ये बनेगा तैयार। और इसके फिर उसके बाद में आप जो है, अगर आपको इस पे स्प्रे करना है तो 1 लीटर में 10 से लेकर 15 ml पर लीटर के हिसाब से आप किसी खेत पर इसका स्प्रे करें। और नई खेत में आप जो है, जैसे 1 एकड़ का खेत है तो आप 250 लीटर दे लें, 1 एकड़ में 1000 लीटर लें, वो आपकी सामर्थ्य, आप कितना दे, हर पानी के साथ लगाओ, तो उसके अंदर जो जीवाणु है ना वो बढ़ जाएंगे, और आपकी जो फर्टिलाइजर डाले हैं जो, उसकी मात्रा दिन पर दिन कम होती चली जाएगी। आपका पौधा जो है बहुत अच्छे ढंग से काम करेगा, उसको खाद की मात्रा आपकी पूर्ति होती चली, जीवाणु पैदा होंगे, इसके अंदर जीवाणु पैदा होंगे, और पैदा होने के बाद में आपके खेत में वो काम कर लगेंगे, जो आप हमारे जीवाणु जो मेरे, ये हमारा जो है 1 एकड़ में, मतलब ये 200 लीटर वाला पानी काफी है? नहीं, कम से कम जो है 250 लीटर तो कम से कम लगाओ। और लगाओगे कैसे, जो आपकी ट्वेल है ना, उस पर 12 पे 50 लीटर का रखकर उस पर 20 लगी रहती है, उस पर टपका पड़ता रहता है, वो तो सारे खेत में फैल जाएगा। तो आप देखना इसमें आप आने वाले समय जो होगा इसी का होगा कि कितना बढ़िया पड़ता है। मैं नहीं कहता कि आप जो है 5 किले में करो, 4 किले, आप आधे किले में करो, शुरू करो, या घर की किचन गार्डन जो है ना उसका काम कर लो, तो भी आपको बहुत बढ़िया पड़ेगा। नहीं, एग्रीकल्चर वाले भी यही बता रहे हैं। हाँ, नहीं, काम ही सबका यही है बताने का, लेकिन समझना काम आप लोगों का है, आप कितना अच्छे ढंग से समझते हैं। गाँव में भी लगाया था। अच्छा, दूसरा ये कि हमने ये जो है ना, ये हमने 8-9 इंच ऊपर लगा है, ये इस वजह से लगा है ताकि इसका जो डेबरी है ना, जो इसके अंदर हम गोबर वगैरह डाला है ना, जो घोड़े वगैरह जो रहता है वो नीचे बैठ जाएगा। तो इसको फिर हम इसे खोलते हैं ना, तो उसमें छना आएगा, तो छना का जो ना का पंप बंद हो आपका, ना आपकी 20 बंद हो, तो इसे हमने लगाया है। हाँ, लगा लो तो आपकी अच्छी बात पड़ेगी, और नहीं तो फिर आप कर लो, हाँ निकाल दो, आपका जैसा पड़ता है। नहीं, स्प्रे की बजाय वैसे खेत में जब हम पानी जब है ना उसी टाइम नहीं, आप अगर स्प्रे भी करोगे ना तो स्प्रे का भी आपको बहुत बढ़िया असर पड़ेगा। आप स्प्रे करके देखें। और एक हमारा जो है, वैसे बीजामृत बनाते हैं हम लोग, और घनामृत भी बनाते हैं। घनामृत का ये है कि जो हमारे पुराने गोस्से होते हैं ना, उनको बारीक पीट लेते हैं, पीटने के बाद उसके ऊपर हम जीवामृत डाल देंगे, डालने के बाद आपस में मिला के उसे रख लेते हैं। वो 2-3 महीने बाद जो है ताकि खेत में डाल दो आप, वो 5 कुंटल भी 1 एकड़ में काफी काम करते हैं। जहाँ जैसे बरानी खेत हो गए, भाई बारिश के इंतजार करते रहते हैं, तो तभी डाल दो आप लोग, पानी की कहाँ जहाँ दिक्कत है। तो वैसे इन खेतों में भी, हमारे खेतों में बहुत बढ़िया, आप इसका स्प्रे करके देखें, आप खेत में आपको अलग ही दिखाई देगा। इसमें गोबर ताजा तो डालना है, ताजा डालना है, गाय का, वो भी देसी गाय का। हाँ, देसी गाय, 1 टंकी में 1.25 लीटर डाल लो और आप इसका स्प्रे करो, आपको इसका असर अलग ही दिखाई देगा। आपकी पत्ती चौड़ी हो जाएंगी, आपका जो प्लांट है ना उसके अंदर कलर की भावना अलग दिखाई देगी, कलर अलग दिखाई देगा, चमक आ जाएगी, वो एकदम को आपको दिखाई। सब्जी में डाल लोगे, सब्जी का कलर अलग दिखाई देगा, सब्जी का स्वाद अलग दिखाई। तो आप इसे करें तो मेरे ख्याल ज्यादा बेटर। गेहूं में करो, गेहूं का फुटाव बहुत बढ़िया होगा। अगर आप इसे जो है 30 से लेकर और 40-45 दिन पर डालते हैं ना, एक पे पहले वाले उसमें डाल लो, एक पे 40-45 वाला, तो जो गेहूं में 40-45 दिन बाद फुटाव शुरू होते हैं, तो आप देखोगे आपका नाड़ी मोटी होगी और उसके अंदर टिल्लिंग की मात्रा जो है ना वो बहुत ज्यादा लिखड़ी ऊपर लगेगा। जो हम डीएपी की स्प्रे करते हैं ना, उससे बच जाएगा। वो आप इसे, मतलब आप डीएपी का जो कर रहे आप आधे किले में, 1 कैनाल में करो, मैं नहीं कहता आप जबरदस्ती ज्यादा करो। जब 30-35 दिन की हो जाए ना हमारी, हम डीएपी का 2-2 स्प्रे मार दे इसको। हाँ, अगर मैं, हाँ, लेकिन मैं ऑर्गेनिक फार्मिंग बता रहा हूँ।